वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो यूजीसी नेट मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड जिस टॉपिक से बार बार में रिपीट हो रहे हैं वो मैं आपको टॉपिक डिस्कशन करने वाली हूँ। बिकॉज़ जो टॉपिक आपके पास में आ रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है, उसी से आपके टारगेट है कि आपका जेआरएफ निकल सकता है। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। अभी रिसेंटली पूछा गया है पर्टिकुलर मैटर 10, जो कि मान लो सपोज दैट कि एक अपनी जो इन्वायरमेंट में है कि बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो हमें विजुअल नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं सांस के द्वारा। और इनका जो डायमीटर है वो रखा गया है 10, यानी कि 10 mm रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो इसका जो डायमीटर है उसको ध्यान में रखते हैं, अगर हम इसको इस कणों को, यानी कि कण होता है और इसको हम अगर अपने शरीर में इसको ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे लिए एक तरीके से ये बहुत सारी डिजीज़ है कि जो हो सकती है अपनी बॉडी के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो कण प्रदूषण जिसे कहते हैं पर्टिकुलर मैटर कहा जाता है, इसको पीएम बोला जाता है शॉर्ट में। और यह हवा में मौजूद ठोस और तरल पदार्थों के कणों से बना होता है। और इन कणों में हो सकते हैं जैसे धूल हो गई है ना, और गंध हो गई, इस तरीके से। अब आपको बता दूं कि वायु गुणवत्ता नियामक उद्देश्य से कणों को उनके व्यास से परिभाषित किया जाता है। जैसे मान लो PM एक होता है PM10 और एक होता है PM 2.5। ओके, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर अगर बात करें कि PM10 और PM 2.5 ही क्या होता है, ये पर्टिकुलर मैटर है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। इग्नू से बार बार में क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। इग्नू क्या है, एक प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है? तो देखो, इग्नू एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि क्या है, ये ओपन, इसको ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करवाती है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1985 के अंदर, अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, सो इसके अंदर ये सब इसको क्या करते हैं, इसको मतलब कि एफिलिएट दिए गए हैं इसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा, AICTE के द्वारा। तो आपको बता दूं कि इनकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। अब यूजीसी आ गया तो यूजीसी के बारे में देख लेते हैं। तो इग्नू की बात करें तो इग्नू की फुल फॉर्म आप जानते हो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज़। एंड यहाँ पर अगर यूजीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में। यूजीसी की अगर बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 28 दिसंबर 1956 में हुआ था। और यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और आपको बता दूँ कि जो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज है। और अभी जो चेयरमैन है वो है महिमादला जगदीश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुआ है, हाउ मेनी ओपन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया? सो टोटल 13 ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और अभी जो रिसेंटली का डेटा लिया गया है, आपको बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये टोटल 55 है इंडिया के अंदर। और अभी रिसेंटली मतलब अभी का ही डेटा लिया गया है और ये पूरा ऑथेंटिक डेटा है। ओके, अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक में एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बुक में रिवाइज नहीं हो रखा होगा। लेकिन यहाँ पर 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, आप विकीपीडिया पर देख लेना सर्च करके। और यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी द लिस्ट ऑफ 456, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, 456 है। और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 421 है। तो इन सभी के बारे में क्वेश्चन पुटअप हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। नेक्स्ट, अब डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ऑटोनॉमी है जो कि ग्रांटेड है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। और ये किस सेक्शन के अंदर है, ये अंडर सेक्शन 3 के अंदर है। और इसके अंदर टोटल 50 इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मतलब मानी गई यूनिवर्सिटीज़। ओके, एक आपको बता दूं कि लिस्ट जारी की है यूजीसी के थ्रू। फेक का मतलब होता है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि फर्जी आपको जो डिग्री है वो प्रोवाइड करवाती है, और वो डिग्री कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे तो वो वैलिड नहीं होगी, दैट इज़ ओके। तो ऐसे
कुल मिलाकर 23 यूनिवर्सिटीज़ है। आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले उन यूनिवर्सिटीज़ के नेम आप एक बार देख जाना, ओवरव्यू करके जाना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फेक है जो कि यूजीसी ने डिक्लेयर की है, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन बना था। तो आई होप कि आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो कमीशन है इनसे भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट कमीशन कौन सा है एजुकेशन के लिए जो बना था, वो है हंटर कमीशन। ओके, ये कब बना था? 1882 के अंदर। चेयरमैन कौन थे इसके? सर विलियम। ऑलरेडी पूछ लिया गया है, अभी 2-3 दिन पहले पूछा है कि सर विलियम ने कौन सी यहाँ पे कमीशन लेके आए थे, कौन से कमीशन के चेयरमैन थे, तो ये ऑलरेडी पूछा गया था। हंटर आयोग, एक कॉलम में हंटर आयोग कमीशन लिखा गया था, दूसरे में कहीं पे सर विलियम था। ठीक है, तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया था, तो आपको इससे भी ध्यान रखना है कि कौन सा कमीशन में कौन चेयरमैनशिप थे। ठीक है, देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चले। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, विच कमीशंस नोन एज द एजुकेशन कमीशंस, मतलब कि यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कमीशन है जिसको एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है कोठारी कमीशन। और ये सेटअप किया गया था 14 जुलाई 1964। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दौलत सिंह कोठारी नाम था इनका, चेयरमैनशिप क्या नाम था? दौलत सिंह कोठारी। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एसडीजीज़ की। पहले तो एमडीजीज़ थे जो कि 2015 तक थे। अब 15 से 2030 तक क्या है, एसडीजीज़ अप्लाई हुए हैं, लागू हुए हैं यहाँ पे। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। और इसी को एजेंडा 23 कहा जाता है। ऑलरेडी पूछा जा चुका है इससे क्वेश्चन, और नेक्स्ट चांसेस है कि पूछा जा सकता है आगे भी। और यहाँ पर अगर बात करें कि इसके अंदर कितने टोटल टारगेट्स हैं, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ से भी यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा गया है कि 17 एसडीजीज़ में इंक्लूडिंग क्या है, 169 टारगेट्स हैं और 232 इंडिकेटर्स है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे स्वयं प्रभा, स्वयं से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो मूक को भी आपको पढ़ना है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पर अगर बात करें कि इसको कॉइन किया गया था 2008 के अंदर, और ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या है, एक वेब बेस्ड डिस्टेंस जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये प्रोवाइड करवाता है। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं वो डिजीज़ से भी हो रहे हैं, मतलब कि वाटर पोल्यूशन से या वाटर से होने वाले डिजीज़ कौन से हैं, तो यहाँ पे टाइफाइड है और जियार्डियासिस है, अमीबियासिस है, स्कैरेसिस है और हुक्कवर्म है। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी आपको पता होगा, हुक्कवर्म और टाइफाइड, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चंस में वहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि विच ओपन यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट, तो देखो सबसे बेस्ट ओपन यूनिवर्सिटीज़ है इग्नू, इसलिए इग्नू बार बार में यहाँ पर इग्नू की बात कही जा रही है, या फिर इग्नू आपका बार बार में पूछा जा रहा है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में आता है एक तो प्रोबेबिलिटी, जिसको हम रैंडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम भी बोलते हैं। इसके अंदर 4 टाइप्स है, जैसे सिंपल रैंडम हो गया, यानी कि हम सिंपल रैंडम वाइज से किसी को ले रहे हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से हो गया, एक स्ट्रेटिफाइड हो गया, एक क्लस्टर हो गया। तो चारों का आपको डेफिनेशन अच्छे से आपको पता होना चाहिए इसका। नेक्स्ट यहाँ पे है सेकेंड, इसका जो टाइप है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मतलब कि कन्वीनियंस है, क्योटा है, जजमेंट है, स्नोबॉल है। तो देखो इसका जो है डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछा जा सकता है कि बताओ इस एग्जाम्पल में कौन सा सैम्पलिंग मेथड अप्लाई हो रहा है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इनको। देखो मैं आपको बता दूं कि इस डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मान लो बोल दिया कि बताओ नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से सैम्पलिंग इंक्लूडिंग होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ठीक है, तो 8 यानी कि जितने भी हैं वो सारे ऑप्शन दे देंगे आपको, उनमें से आपको छांटना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि यहाँ इस टॉपिक से बार बार में क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। एंड प्लीज़ इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर जाना, ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस मिस ना हो या फिर ना छूटे। और
आप देखो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप इसमें गेस भी करके आ सकते हो, मतलब कि तुक्का भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक पॉजिटिव यानी कि प्लस पॉइंट है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट नोट्स, करंट अफेयर्स एंड सॉल्वर्ड पेपर्स, सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।